आपको एसबीआई से ई मुद्रा लोन लेना है बिना किसी गारंटी के, ठीक है। और कोई आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, कोई भी आपको ब्रांच में जाके वहाँ पे लाइन पे लग के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, किसी को भी आपको गारंटी नहीं लगाना है। आप यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस से आप ई मुद्रा लोन करा सकते हैं। ये भारत सरकार की तरफ से गवर्नमेंट की स्कीम है। आपको यहाँ पे कहीं भी भाग दौड़ नहीं करना है, आसानी से तुरंत के तुरंत आपके अकाउंट में पैसे आ जाएगा। आपको यहाँ पे सबसे कम ब्याज लगता है, मतलब अदर लोन में आपको बहुत भर भर के ब्याज लगता है, लेकिन अगर आप ये वाला ब्याज लेते हैं और आपको यहाँ पे जरूरत है तो ई मुद्रा लोन में आप आसानी से यहाँ पे आपको सबसे कम ब्याज लगेगा। वीडियो को आपको 5 मिनट लगेगा, अगर आप 5 मिनट का समय देंगे तो मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। आपको अभी तक किसी भी इस वीडियो में इतना कंप्लीट प्रोसेस नहीं बताया होगा जितना मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। मैं आपका हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा और आसानी से आप यहाँ पे घर बैठे बैठे अपना यहाँ पे प्रोसेस कर लेंगे और आपको पक्का यहाँ पे लोन अप्रूव हो जाएगा। मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और उसी में आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। यानी कि आपको मैं बता दूं प्रोसेस कि जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें आपका आधार कार्ड लगा होना चाहिए, आपको वही मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए, वही मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड में भी अपडेट होना चाहिए। आपको अपने ब्राउजर में जाना है, चाहे गूगल ब्राउजर में जाए चाहे क्रोम में जाए, वहाँ पे आपको सर्च करना है एसबीआई ई मुद्रा लोन। जब एसबीआई ई मुद्रा लोन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पहली वेबसाइट आ जाएगी एसबीआई की। यहाँ ई मुद्रा लिखा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखेगा एसबीआई ई मुद्रा लोन, तो यहाँ पे प्रोसीड फॉर ई मुद्रा करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ जानकारी दिखाएगा जहाँ पे आपको बताएगा कि आपका लघु या उद्यमी आपका उद्योग होना चाहिए, यानी आपको छोटा मोटा कोई व्यापार होना चाहिए। आपका एसबीआई कम से कम 6 महीना यहाँ पे अकाउंट होना चाहिए, चालू खाता या आपका सेविंग अकाउंट। यहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट होना चाहिए 6 महीने के लिए। और यहाँ पे अधिकतम 1 लाख रुपए तक आप अपने यहाँ पे ऋण यानी लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर जब ऑनलाइन प्रोसेस आप लोन लेते हैं तो 50,000 ही आप ले पाएंगे। अगर आपको यहाँ पे 1 लाख चाहिए तो फिर आपको ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अधिकतम जो अवधि होगी जो आपको यहाँ पे आप ईएमआई भरनी होगी, आपको यहाँ पे ऋण अपना भरना होगा 5 साल का आपको यहाँ पे मिलेगा। 5 साल तक आप यहाँ पे अपनी ईएमआई भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है अगर बैंक के पात्रता मानदंडों के अनुसार 50,000 तक ऋण को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, मतलब 50,000 तक आप तुरंत यहाँ पे अपना लोन अप्रूव कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे सारी जानकारी लिखी है, तो इसको प्रॉपर पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आपसे प्लीज सिलेक्ट योर लैंग्वेज पूछेगा, जहाँ पे इंग्लिश, हिंदी या फिर जो आपके लोकल लैंग्वेज वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप वही डालेंगे जो आपके यहाँ पे बैंक में लिंक हो, वही आपको नंबर यहाँ पे डालना है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे कैप्चर कोड, वही कैप्चर कोड डालेंगे। अगर कैप्चर कोड आपको नहीं समझ में आता है तो कैप्चर कोड का रिफ्रेश कर देंगे, फिर वही कैप्चर कोड डालेंगे। कैप्चर कोड का विशेष ध्यान देंगे, आपको स्मॉल में तो स्मॉल में, कैपिटल में, जो अल्फाबेट में यानी जो एबीसी में वो डालेंगे, जो 1 2 3 वो डालेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो आपके नंबर में एक ओटीपी आएगी, वो ऑटोमेटिक यहाँ फेच हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी करना होगा। वेरीफाई ओटीपी करेंगे तो यहाँ पे लिखेगा आर यू रेडी टू शेयर आधार, तो यहाँ पे आपको यस करना है। यस करने के बाद आपके सामने कुछ यहाँ पे पेज खुल जाएगा, कंसेंट खुल जाएगा, उसको आई एग्री करेंगे। आई एग्री करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा, जो आपका 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, उस आधार नंबर को डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी करना है, तो आपके आधार नंबर में जो आपका नंबर डाला उसी में आपकी ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को आप फिल करेंगे। उसके बाद फिर आपको वेरीफाई करना है। जब वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई करने के बाद आपके सामने यहाँ पे लिखाएगा एसबीआई सेविंग करंट अकाउंट नंबर या फिर सेविंग अकाउंट नंबर, जो आपका खाता संख्या यानी आपका जो करंट का अकाउंट है या फिर आपका सेविंग अकाउंट है, जो आपकी खाता संख्या वो आप खाता संख्या डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है रिक्वायर्ड लोन, आप कितना यहाँ पे लोन ले सकते हैं। 1,000 से लेकर आप 1 लाख यहाँ पे लोन ले सकते हैं, तो वो लोन अमाउंट डालना है। यहाँ ऑनलाइन प्रोसेस आप फॉर्म डालना है तो यहाँ पे आपको 50,000 यहाँ पे लोन डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे 50,000 डालेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। तो नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे जहाँ आपको पर्सनल डिटेल डालनी है, जहाँ आपको जो पेन नंबर होता है वो पेन नंबर यहाँ पे डालेंगे। फिर उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी आप हाई स्कूल करे हुए हैं या 12th में है या ग्रेजुएशन है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आप कहाँ पे रहते हैं, आपका जो घर है वो आपका रेंटेड है कि आपके पेरेंट्स के अंडर में रहते हैं या आपको स्वयं का है, तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे मंथली इनकम पूछेगा, जो आपकी मंथली इनकम होती है, जो आप बिजनेस करते हैं उसमें मंथली इनकम, मंथली मुनाफा कितना आप करते हैं, तो वो मंथली इनकम डालेंगे। उसके बाद पूछेगा नंबर ऑफ डिपेंडेंट मेंबर इन द फैमिली, जो आपके फैमिली मेंबर है वो आपसे आप कितने डिपेंडेंट है, मतलब कितने लोग डिपेंड करते हैं, आप कितने लोग खर्चा यहाँ पे चलाते हैं। 3 से 4 से 5 पे होगा। अगर आप यहाँ पे खर्चा चलाते हैं वो डालेंगे, 2 या 3 4 जितने आपके यहाँ पे फैमिली मेंबर जितना आप यहाँ पे डिपेंड है आपके ऊपर, उतना आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे फिर नीचे कम्युनिटी डिटेल का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे सोशल कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे प्लीज सिलेक्ट करेंगे। तो प्लीज सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे हिंदू जनरल, हिंदू शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, हिंदू शेड्यूल्ड ट्राइब, इस तरीके से आपको सामने आएगा। इस्लाम का आएगा, ठीक, आपका सिख का आएगा, इस तरीके से आपका आएगा। तो जिस आप कैटेगरी में है उस कैटेगरी को यहाँ पे आपको चूज करना है। अगर आप जनरल से तो जनरल करेंगे, हिंदू है, अगर आप मुस्लिम है वहाँ पे आप हैं तो मुस्लिम करेंगे, आप क्रिश्चियन तो क्रिश्चियन करेंगे, आप सिख हैं तो सिख करेंगे, ये सारी जानकारी डालेंगे।
उसके बाद यहाँ पे आपसे मिनोरिटी कमेटी पूछेगा, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे आप कैटेगरी चूज करेंगे वो यहाँ पे मिनोरिटी कमेटी सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे नीचे प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। जैसे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आपको बिजनेस डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपना बिजनेस नेम यानी जो आपको दुकान का नाम है उस दुकान का यहाँ पे नाम डालेंगे। तो बिजनेस स्टार्ट डेट पूछेगा कि आपने अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया था, कितने साल पहले स्टार्ट किया था, वो आप डेट डाल देंगे। जो भी आपको अनुमानित याद हो वो यहाँ पे डेट डालेंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस इन द लाइन ट्रेड बिजनेस, जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस से कितने साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल 3 साल 4 साल यहाँ जो पूछेगा तो यहाँ प्लीज सेलेक्ट करके अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे डाल देंगे कि मुझे 4 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है। देखिए वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको पूरी की पूरी यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ, तो वीडियो को आप इग्नोर मत करिएगा और अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच करिएगा। तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस की एक्सपीरियंस डाल देंगे। तो सामने पे बिजनेस एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आप बिजनेस करते हैं। आपका घर का एड्रेस नहीं, जहाँ पे आपका बिजनेस है, जहाँ भी आप मतलब कुछ भी आपको जो शॉप है वो लगाते हैं या कोई ठेला लगाते हैं, तो जहाँ पे आप लगाते हैं उसकी आपको यहाँ पे लोकेशन डालनी है। आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डालना है, आपको वहाँ का जो पिन कोड होता है वो डालेंगे, जो एड्रेस है वो डालेंगे, जो एड्रेस है, जो सिटी है, जो मोहल्ला है, जो डिस्ट्रिक्ट है, जो स्टेट है, वो सारा यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपके सामने टाइप ऑफ बिजनेस का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग यानी आपको यहाँ पे सामान बनाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग क्लिक करेंगे। सर्विस यानी आपके पास कोई होटल खोले हैं जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस करेंगे। या फिर ट्रेडिंग कि आप कहीं से सामान खरीदते हैं फिर कहीं बेच देते हैं तो ये काम करते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे चूज करेंगे। नीचे आपको सामने ऑप्शन आ जाएगा डिटेल ऑफ योर एक्टिविटी। तो आपको यहाँ पे डिटेल ऑफ एक्टिविटी में यानी आपको 150 वर्ड में आप यहाँ पर अपने बिजनेस के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे आप हिंदी से लिखिए चाहे इंग्लिश से लिखिए। 150 वर्ड यहाँ पे हिंदी से लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ, इस चीज़ का मेरे पास बिजनेस है, यहाँ पे मैं ये काम करता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पूरा डिटेल में यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा कि जो आपका बिजनेस है वो आपका खुद का ही रेंटेड है। अगर आप बिजनेस आप खुद का है तो ओनर में क्लिक करेंगे, अगर आपका रेंटेड है तो रेंट में क्लिक करेंगे, यानी आपकी जो दुकान है वो खुद की है तो ओनर में, अगर नहीं है तो एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पूछेगा कि आपका जो बिजनेस है वो किसी गवर्नमेंट से ऑथराइज है, यानी आपका जीएसटी नंबर या कुछ ग्राम पंचायत या उद्योग आधार है, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो उसको यहाँ पे नो कर देंगे। नीचे ऑप्शन आएगा बिजनेस सेल अकाउंट डिटेल का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको अपने बिजनेस की कुछ सेल्स की कुछ यहाँ पे जानकारी डालनी है और यहाँ पे जब जानकारी पूरी फिल कर देंगे तो तुरंत आपका यहाँ पे अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बिजनेस सेल्स अकाउंट डिटेल का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपका मंथली एवरेज पूछेगा कि आप मंथली एवरेज के हिसाब से आप साल भर में कितना यहाँ पे सेल कर लेते हैं। तो आप अपने मंथली एवरेज के हिसाब से जैसे एक महीने में 5,000 रुपये के आप सेल कर लेते हैं, 5,000 रुपये का मुनाफा उठाते हैं, 10,000 उठाते हैं या 20,000 का मुनाफा उठाते हैं या 25,000 उठाते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे आप अपने यहाँ पे डाल दें कितने इतने मतलब 12 महीने में इतना यहाँ पे मुनाफा उठाता हूँ। यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटी है तो वो फॉर्मेलिटी को बताना है, तो आप अपने यहाँ पे डाल दें कितना यहाँ पे मैं यहाँ पे सालाना कमाता हूँ। बाद यहाँ पे बिजनेस अकाउंट नंबर अपना जो आपने अकाउंट नंबर आपको यहाँ अकाउंट नंबर यहाँ पे फेच होगा, आपका जो ब्रांच नेम है यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो आपका बैंक का नाम है वो यहाँ पे होगा, अपना बिजनेस अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पे वेलकम टू मुद्रा आ जाएगा, जहाँ पे आपको लोन अमाउंट 50,000 होगा। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखेगा कि 9.5% है, 9.5% सबसे कम इंटरेस्ट रेट यहाँ पे है। उसके बाद जो EMI भरने का जो समय है वो आपको 60 महीने यानी 60 महीने तक आपको मिलता है और 3 महीने के बाद यहाँ पे आपका EMI कटना शुरू हो जाएगा। उसके बाद EMI जो आपकी कटेगी वो 1128 रुपये हर महीने कटेगी। तो यहाँ पे आई हैव रीड द टर्म्स एंड कंडीशन कर देंगे, उसके बाद प्रोसीड टू साइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि 1128 रुपये महीने लगेगी। आप 1128 रुपये गुणे आप 60 महीने करेंगे तो आपको पूरा अमाउंट दिख जाएगा। उसके बाद 50,000 से माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे 60 महीने में मुझे कितना लोन यहाँ पे महंगा पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 14 से 15,000 रुपये आपको महंगा पड़ेगा 60 महीने में। वो भी देखिए 60 महीने का आपको टाइम मिल रहा है तो 60 महीने में इतना तो महंगा पड़ेगा ही। तो यहाँ पे आई हैव रीड करेंगे, उसके बाद यहाँ प्रोसीड टू साइन कर देंगे। बाद यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन आएगा तो एग्री करेंगे। उसके बाद जो कैप्चर कोड है कैप्चर कोड भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे गेट OTP करेंगे, तो आपके नंबर में OTP आएगी, उस OTP को फिल करेंगे। उसके बाद OTP को फिर वेरीफाई करेंगे। जब वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई करने के बाद आपके यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी PDF फॉर्म में, किसका आप पूरा आपको यहाँ पे डिटेल पूरा फेच होकर आ जाएगा बैंक की तरफ से, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद जब नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आई एग्री करेंगे। आई एग्री करने के बाद आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट पेज आ जाएगा, यहाँ पे आई हेयर बाई यानी आपको टिक करना है। टिक करने के बाद फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट साइन मेथड पूछेगा कि आप OTP के बेस से करना चाहते हैं, बायोमेट्रिक बेस से करना चाहते हैं, टोकन से करना चाहते हैं। तो यहाँ पे OTP बेस्ड में क्लिक करेंगे। बाद यहाँ पे आपको ई साइन करना है। ई साइन करेंगे तो आप यहाँ पे ई साइन के पेज में चले जाएंगे। आपको अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद जो आधार नंबर डालेंगे उसमें एक OTP आएगी, उस OTP को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट करेंगे। आई एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पे परफॉर्म ई साइन करना है, तो परफॉर्म ई साइन करेंगे। ई साइन करने के बाद लोन अमाउंट दिख जाएगा, आपकी मंथली EMI दिख जाएगी, आपके यहाँ पे लोन किस तारीख को आपको यहाँ पे EMI डेट शुरू होगी
होगी, यानी ईएमआई की पेमेंट कब से स्टार्ट होगी आपकी, ठीक, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा है, ठीक, आपका ब्रांच का नेम क्या है, आपका ब्रांच का एड्रेस क्या है, आपका यहाँ पे ब्रांच कोड क्या है। तो यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद चाहे तो प्रिंट करके आप यहाँ पे पीडीएफ सेव कर सकते, लोन है वो अप्रूवमेंट हो चुका है। इसी तरीके से आप एसबीआई में ई मुद्रा का लोन का फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से, और आपको यहाँ पे 5 से 10 से 20 मिनट के बाद आपके उसी अकाउंट नंबर में आपके यहाँ पे पेमेंट आ जाएगा, यानी आपको लोन का अमाउंट आ जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन जरूर दबा दें।